गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट सुबह हुई है और आज निकलने का वक्त आ गया भाई। रेडी शेडी होना है, कई सारे काम करने हैं मॉर्निंग के। बाकी फ्रेशन अप हो लिया, अभी जस्ट नहाना है और जब तक मेरा नाश्ता आ जाएगा उसके बाद भाई निकलना है। ओहो हो, ये मनाली के खूबसूरत नज़ारे सुबह सुबह। आज है तुम्हारे भाई का निकलने का दिन। सुबह उठते ही भाई आज कुछ नहीं, बस नाश्ता किया और ये मनाली के खूबसूरत नज़ारे और हमारी ट्रिप के जबरदस्त मेमोरीज मेरे दिमाग में रिमाइंड हो रही है, क्योंकि मैंने ये समय बड़ा जबरदस्त निकाला था। जो जिस उम्मीद के साथ मैं आया था वो मतलब ठीक है, हम जितना सोच के आते हैं उससे थोड़ा कम ही मिलता, लेकिन जितना मिला उतना ही यादों को संजो के एंड उतने अच्छी फैमिलीज को साथ लेके, आप लोगों के प्यार को साथ लेके मैं यहाँ से भाई अब अलविदा बोल के निकलूंगा। निकल ही गया हूँ समझ लो। आज देखते हैं कहाँ तक रीच कर पाता हूँ। वैसे तो सीधा घर भी जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लुधियाना से सामान भी उठाना है यार। मेरा सामान पड़ा है थोड़ा बहुत, वो भी उठाएंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं यार, थोड़े झटके लगते हैं यार, एंड मैं नहीं चाहता कि झटके लगे। लो भाई, इन एरियाज में रुका हुआ था। ओल्ड मनाली की वाइब थी भाई, बढ़िया वाइब थी, यहाँ रुके, अच्छा लगा। अब चलते हैं, अब बस हो गया। अब चलते हैं। सुबह सुबह धार्मिक माहौल है, चलो जी। ऐसे गाने सुनूंगा तो वृंदावन पहुंच जाऊंगा मैं। सुबह सुबह तो ये जगह ऐसे लगती है जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है। बहुत ही कम लोग देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ कोई सीजन ही नहीं चल रहा। और शाम को यहाँ से निकलने की जगह नहीं है, क्योंकि इस टाइम सारे बर्फ देखने जाते हैं भाई। अब हमने भी बहुत देख ली, दिखा ली, अब एक ही एक जगह क्या वीडियोस बनाने। यहाँ से चलते हैं आगे और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता रहना होगा। आज डे 107 के दिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने घर पहुंच जाऊं, नहीं तो कल 108 को पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, रास्ते में हमारे जो भी स्टे रहेंगे देख लेंगे। और ये गलियां बिल्कुल खाली है और इन खाली खाली गलियों को पार करते हैं, इस मनाली की खूबसूरती को पार करते हैं और निकलते हैं। भाई इस बंदे का एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा, साइड ही नहीं दे रहा यार। और इधर बहुत गाड़ियों की लाइनें लगी पड़ी, अब जैसे कैसे निकलना पड़ रहा है भाई। ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, बस ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। पर आई जगह हम झगड़ने तो आए नहीं, हमें हमारा काम करना है बस। चलो आज वैसे भी इतना अच्छा मूड है, सुबह की वाइब है, घर को पहुंचते हैं। और ये मॉल रोड के आसपास का व्यू है। मॉल रोड पे ऐसा कुछ खास नहीं यार, मेजर भीड़ ही रहती है, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों मैं अभी गया हुआ था होटल में, यहाँ ना कुछ सामान पड़ा था राजस्थान वाले पे, यहाँ से लेके आया हूँ। इसका यार ओनर चेंज हो गए हैं, तो अब आगे नए ओनर होंगे, नई चीजें चलेगी। और यार अभी मैंने गाड़ी बंद करके छोड़ी, अभी आया वापस चाबी लगाऊं, चाबी नहीं लग रही। मैं ये क्या हो गया। मैंने बोनेट खोल के देखा, बैटरी का टर्मिनल देखे तो टर्मिनल लूज पड़ा, प्लस वाला, पॉजिटिव वाला। आई डोंट नो कि कैसे हो गया इतना लूज। फिर भाई मैंने अभी चाबी लेके और उस टर्मिनल को टाइट किया। मैंने अभी उस टर्मिनल को टाइट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब स्टार्ट हो गई तो हम हमारा सफर को कंटिन्यू करते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, कुछ एप्पल लिए हैं मैंने, ये देखो, इसमें है ग्रीन एप्पल और इसमें है रेड सिस्सू के एप्पल है, ऐसा कुछ कह के सेल किया इन्होंने। तो कुछ एप्पल ले लिए हैं, ये घर तक खाते रहेंगे यार घर पे जाके। और अब थोड़ा सा ना भाई ध्यान रखेंगे बॉडी का, थोड़ा अच्छी चीजें खाएंगे, कोशिश कर। अगर कोई प्रोटीन वाली ब्रांड देख रही है तो गौर करो भाई, कोई प्रोटीन डाइट फॉलो करने का मैंने अभी ऐसा। गाड़ी के टैंक फुल करवा लेते हैं अभी, और टैंक फुल करवा के फिर भाई देखते हैं कि अपने घर तक गाड़ी एक बार में पहुंचती है, क्या सीन रहता है। ये पंप आ गया था, या एयर वाला है कि नहीं है, एयर वाला, टायर एयर वाला है। भाई टायरों में एयर प्रेशर सेट कर रहा हूँ, क्योंकि अब नीचे जा रही है गाड़ी तो सेट करना पड़ेगा। 32 कर रहा हूँ क्योंकि अब हाईवे पे ही चलनी है। हाँ जी, तेल वेल डलवा लिया, एयर प्रेशर सेट कर लिए हैं। अब भाई 56,761 चल गई गाड़ी। घर जाने पे देखते हैं कितना होता है। घूमते फिरते जाएगी तो बात अलग है। चलो भाई चलते हैं यहाँ से आगे। अब हो गया हमारा सफर पूरा। ओए डंपर वाले कैसे काटा तूने, ऐसे बच्चे भाई। ये देखो डंपर वाला क्या चला रहा है भाई। अभी देखो फंसेगा ये, औरों को और मारेगा यार। लोग ना पता नहीं क्या करते हैं। ये अर्बेनिया वाला क्यों रुक गया आगे भाई। यार अर्बेनिया से तो प्यार है, इस गाड़ी से कुछ कह ही नहीं सकता मैं। इस गाड़ी का चाहे कोई भी अंदर हो, इस गाड़ी वाली गाड़ी मैं फ्यूचर में ले सकता हूँ। ये भी रखूंगा, थार भी, अर्बेनिया भी रखूंगा। 2 गाड़ी रखने का बनना है बस, थोड़ा सा बढ़िया चल जाए सेटअप अपना सारा। और ये जो अभी कुल्लू आगे आने वाला है, तो कुल्लू से पहले राफ्टिंग का कंसेप्ट इतना तगड़ा चलता है, राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग का
बहुत सही, मतलब बहुत सही। जिनको एडवेंचर का शौक है वो कर सकते हैं भाई रास्ते में ना। वैसे ना ये कुल्लू के आसपास 2 पहाड़ क्रॉस करो तो धर्मशाला ही आ जाती है, पता है, लेकिन घूम के बहुत जाना पड़ता है। लेकिन पहाड़ों पे अभी तक रास्ते नहीं बने हैं। और उसके अलावा मनाली के जस्ट वो बैक साइड वाला पहाड़ एक क्रॉस कर दो, 1-1.5 पहाड़ जो भी उसकी लेंथ है, उसके बाद ओ भाई साहब देख के चल लो यार, पीछे तो कोई देखता ही नहीं है। आज के समय में लोग आगे देखते हैं, पीछे कुछ नहीं देखते कोई। और इधर काफी सारे, जैसा कश्मीर का कल्चर है वहाँ पे जैसे मिलती है केसर की स्टोर्स होती है, यहाँ ड्राई फ्रूट की स्टोर्स हैं। ये तो आपको मिलेगी पहाड़ों में आप जिधर भी जाते हो। बट यहाँ का ड्राई फ्रूट और नीचे का ड्राई फ्रूट में कोई खास अंतर मेरे को मिला नहीं। यहाँ भी नीचे से आके ही बिकता है, तो सेम है, बस ये खोल रखा है। एक शॉल की दुकान काफी मिलेगी आपको। दोस्तों ये देखो स्नो के लिए लिया है अपने डॉग के लिए। जो लोग नहीं जानते ना स्नो कौन है, नई ऑडियंस को पता नहीं होगा, तो ये बता दो ये छोटा सा पप्पी लिया है अपने छोटे से स्नो के लिए। स्नो इसके साथ बहुत खेलेगा, बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा दिया भाई, पहाड़ों में है तो थोड़ा सा तो महंगा देंगे भाई है। अब जैसे कैसे इसको ले लिया भाई, अपने बच्चे के लिए लेना था, मन था, क्यूटी सी है, देखो ना क्या है। अब वो इसके साथ इतना खेल लगा, आपको गांव जाके इस बार मैं मिलवाऊंगा अपनी फैमिली के साथ में। भाई ओट टनल आने वाली है, ओट टनल, और यहाँ से इस टनल को हम पार करेंगे, बस थोड़ा सा बच रहा है। और ये जो पूरा सामने का एरिया है ना, ये पूरा पहाड़, ये थोड़ा सा ना लुक चेंज हो जाएगा। अपन नदी के, अभी नदी जैसे लेफ्ट में रहेगी तो नदी आगे भी लेफ्ट में रहेगी। ये है ओट टनल, कच्ची सी टनल है ये लाइट वाइट कुछ नहीं है इसके अंदर, जला लो गाड़ी की जो लाइट है, थोड़ी सी की होगी, ज्यादा नहीं है। धीरे चले, आगे मोड़ है, आंख का चश्मा हटा दीजिए मिस्टर कैप्टन रोवर, और चलो आगे। लोग आ रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। इस जगह की खूबसूरती है, किसी को पहाड़ों में आना है तो किसी को वापस अपने घर को जाना है भाई, आने जाने वाले लगे रहेंगे। अब जाएंगे तभी तो वापस लौट के आएंगे तो ऐसी बात है भाई। अब यहाँ से मैं तो आउट की ओर हो रहा हूँ, लोग बहुत सारे आ भी रहे हैं, बहुत सारे जा भी रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हो, जा सकते हो पहाड़ों की अपनी एक अलग मेमोरीज, अलग वाइब होती है। चलो जी, बट ये जो वापसी जाना होता है ना, इस दौरान से ब्लॉग करने का मन कम करता है, पता है क्यों? क्योंकि आप ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख के आ रहे होते हो, बाद में आपको लगता है यार अब थोड़ा नॉर्मल चीजें हो रही है, नॉर्मल हो रही है, ऐसे ऐसे बंदा भागता ही भागता है फिर वापसी की ओर। भाई जी टनल का सिलसिला शुरू हो गया, 12 नंबर टनल आ गई भाई। ये बहुत सही चीज है, टनल ना थोड़ा रास्ता इजी करवा देती है, ये अच्छी चीजें बनी है यहाँ पे। अब आपको आना हो और जब आपको जाना हो, दोनों उस टाइम में ना आपको ये चीज बड़ी सहूलियत देती है। कश्मीर साइड भी जब आप जाते हो ना, जम्मू एंड कश्मीर में, उधर भी बहुत टनल्स है आजकल ना, पहाड़ों में हर जगह टनल्स ही हो गई है। आज के दिन में मैंने अभी तक रील पोस्ट नहीं करी। मैं सोचा था रास्ते में कहीं गाड़ी रोकूंगा, रील निकालूंगा, बट यहाँ की गर्मी और ट्रैफिक को देख के मन कर रहा है कि एक बार दी बेटे आगे चल, आगे चल, आगे चल। पूरा दिन का मैं आपको समय बताऊं ना तो 2 बज गए हैं, राउंड 2 बज गए, 2 बज गए हैं और अभी तक मैंने रील भी पोस्ट नहीं करी भाई। मेरा परमानेंट घर है और यहाँ मैं आराम से सोडा पी रहा हूँ। नीचे की साइड में पंदोर डैम है भाई, ये डैम का व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप। और गाड़ी को लेके अपनी धीरे धीरे घर की ओर हो गया हूँ, और साथ में ले रहा हूँ लेमन सोडा, क्योंकि गर्मी भी है, सोचा कि थोड़ा सोडा ले लेता हूँ, साथ में एक ब्रेक भी हो जाएगा और साथ में ये व्यू भी देख लूँगा। काफ़ी अच्छा व्यू है। अब धीरे धीरे भाई अपन को घर की ओर बढ़ना है, और आज के आज ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गंगानगर तो गाड़ी लगा ही देता हूँ। गंगानगर मेरे कुछ दोस्त हैं मिलने वाले, उनसे मिलेंगे। एंड आज तो मैं सोच रहा हूँ कि शहर में रुक जाऊँगा, आज मैं सोच रहा हूँ दोस्तों के बाद रुक जाऊँगा, कल मॉर्निंग में घर चला जाऊँगा। बाकी देखते हैं आज घर पहुँच पाऊँगा या कब पहुँच पाऊँगा, जो होगा देखते हैं। भाई ये देखो अभी मैं जा रहा हूँ आगे, लेफ्ट साइड में पंदोर डैम का व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है, देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक सोडा पीने के लिए गाड़ी रोकी थी, बस सोडा पी लिया, अब आगे चलते हैं। कुछ मिल नहीं रहा था, मैं रुका था, मैं शूट भी करना था, जगह मिली नहीं मेरे को। यहाँ सोडे वाले के पास मिल गई थी तो यहीं लगा दी थी गाड़ी। आगे अलाउड भी नहीं होता है कि रोड पे गाड़ी रोकना। बाकी कुछ लोग ऐसे गाड़ी रोक के फोटो खींचते हैं, वैसे यहाँ प्रशासन होता है तो वो रोकता है आपको इन चीजों के लिए। बाकी डैम्स हमने काफी सारे देखे इस ट्रिप में, बहुत सारे। करछम डैम देखा, ये डैम देखा, पंदोर डैम देखा, इससे पहले भी और बहुत सारे डैम देखे हैं यार। ओट की साइड से आए थे तो वहां पे भी डैम था, मैं तो बहुतों के नाम भी भूल रहा हूँ। और कल जब हम ऊपर की साइड में गए थे सेतन की साइड में, वहां भी डैम देखा। डैम तो भरे पड़े हैं भाई हर जगह, पहाड़ों में वो पानी की कोई कमी नहीं रहती इन एरियाज में। भाई मुझे इस रोड में सबसे बढ़िया टनल यह लगती है, देखो ये जब आती है ना मंडी वाली टनल, आए हाय, उस टाइम मेरे को पता है ये लगता है कि कितना बड़ी हवा में मंडी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार इसमें। शहरों के अंदर घुसो, टाइम बहुत वेस्ट होता है।
और ये अच्छी टनल है, इसको पार करते हैं शहर की बाईपास हो जाएगी। अब तो रोडें भी अच्छी बन के आने वाले समय में आगे ब्रिज तैयार हो जाएगा, नीचे उतरना ही नहीं पड़ेगा। ब्रिज का भी काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है भाई, डेवलपमेंट। मैंने अभी तक कोई होल्ड नहीं लिया, एक ही जगह में रुका था, बस सोडा पिया था, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ले क्या है कि अपने को मार्केट में जाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें, मंडी आती थी, सुंदरनगर आता था, अब कुछ भी नहीं आता है। अब सीधा ना अपन ये बढ़िया रोड बन गई है, बस इसको पार करो और निकल जाओ अपना जहाँ तक। भाई थैंक यू साइड देने के लिए। सुंदरनगर यहाँ से अंदर की साइड ही पड़ेगा, अब इसका बाईपास बन गया, बड़ी अल्टरनेट है, अपन अब आराम से निकल सकते हैं। बाकी वो है कि यार पहाड़ों में ना ट्रैफिक ज्यादा रहता है यार, लोकल का ही बहुत रहता है यार। लोकल की वहाँ सब इतनी गाड़ियाँ हैं, हर कहीं भी चल जाओ बहुत गाड़ियाँ रहती है, बहुत ट्रैफिक रहता है लोकल का ही। बाहर वालों का तो, टूरिस्ट का तो फिर होना ही है यार, है ना। जो घूमने आ रहा है उसका होगा। टैक्सी गाड़ियाँ बहुत हो गई आजकल, पहले लोग अब इन्हीं चीज़ों में अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्या करें, इन्हीं चीज़ों में रोजगार, होटल लाइन में एंड टैक्सी लाइन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। बाकी ये एरिया भी देखो, आपको लगेगा क्या ये पहाड़ का एरिया है, ये लगता ही नहीं है पहाड़ का। नेचर खत्म हो रही है डे बाय डे। अपन इंसान ने इतनी ग्रो कर लिया है, खुद को इतना संपन्न कर रहे हैं। पहाड़ी गांव में पहले जहाँ ग्रो वो होता था ना नेचर, यार अब ना हर जगह कंस्ट्रक्शन कर लिया, लोकल्स ने भी हर जगह कंस्ट्रक्शन कर लिया, जिसकी वजह से अपन को कहीं भी नेचर आसपास तो नहीं मिलेगी। मनाली क्रॉस करने के बाद या मंडी से बहुत ऊपर जाने के बाद या कोई ऊंचाई पे जाने के बाद आपको नेचर दिखने लगेगा। और ऊपर के गांव में भी अब देखना नेचर उतनी तगड़ी नहीं बची अब ना भाई। ऊपर के गांव में भी लोगों ने इतना ज्यादा चीजें बना ली है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं मिलता, सब कुछ अपना वो हो गया, नेचर धीरे धीरे खत्म हो गई है। मतलब भाई ये देखो बैठ के वीडियो अपलोड कर रहा था, वीडियो एक रील अपलोड कर रहा था, पूरे दिन के अभी तक रील अपलोड कर रहा हूँ। पहली रील आज की 3:46 पे भाई, बोलो है काफी लंबा गैप आ जाता है समटाइम्स, मुझे लगता है। ये अपना पपी है, स्नो का नया गिफ्ट जिसको मैं साथ कैरी कर रहा हूँ। अभी अपनी गाड़ी में बैठा है छुटकू सा। हाँ जी, मैं अभी बिलासपुर के आसपास हूँ और थोड़ी देर में पंजाब में एंट्री हो जाएगी मेरी। पंजाब से एक बार मेरे को लुधियाना के आसपास थोड़ा सा ब्रेक मारना है, वहां मेरे को एक दोस्त मिलने आएगा, उसके पास मैंने कुछ सामान भिजवाया था जम्मू वाले टाइम पे, तो वो सामान मेरे को रिसीव करना है। कुछ सामान मैं रास्ते से रिसीव करके आया हूँ और ऐसे रिसीव करते करते ही घर पहुंचना है। और आज कोशिश करते, देखते कहाँ तक गाड़ी लगा पाते हैं, देखते हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ यार, शहर में भी पहुंच जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लेट होगा तो कोई दोस्त के पास रुक जाऊंगा, घर वालों को रात को नहीं उठाएंगे, सुबह जाके उनको उठाएंगे। तो कुछ ऐसे ही प्लान चल रहे हैं भाई। भूख बहुत तगड़ी लग रही है, अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए तो कुछ खाऊंगा एंड फिर आगे जाएंगे। भाई ये डॉगी तो लिया, इस ना बड़े बेकार बंदे होते हैं, देखो ना एक आंख भी नहीं दी बेचारे की, एक आंख नहीं है, एक ही आंख है। आज तक मेरी नजरों से ये एक जगह बची रही है, अभी चलते चलते मेरे को दिखी, मैं चलो देख के तो आऊं। ये देखो यहाँ पे भेड़ बकरियां भी चल रही है और देखो सामने ये जो बिलासपुर वाला आपने देखा होगा ना, ये जो नदी का सा ये व्यू है, जो डैम वाला सा व्यू है, इस व्यू को देखते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। और यहाँ पे आगे कई सारी गाड़ियां भी खड़ी है। अपन आज सिर्फ देखने जा रहे हैं नदी किनारे, मतलब ये डैम से के पानी के किनारे तक थोड़ा देखते हैं कि कहाँ तक मैं जाता हूँ। बाकी लोकल्स को तो यहाँ एंजॉय करने को काफी कुछ है यार, एक बार एक राउंड अप हो जाए थोड़ा सा। ये देखो काफी अच्छी सी जगह है, ये देखो कच्चे में लेके जाओ ना, ये देखो ओए होए 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 क्या नजारे हैं भाई, सही है। सही है, सही है। बाकी पानी यहाँ तक आता रहता होगा। वो देखो सामने गाड़ियां भी खड़ी है, ट्रैक्टर भी खड़ा है, मतलब एंजॉय करने की सही जगह है यार। ये थार खड़ी है किसी की, हाँ ये मतलब कई सारी यहाँ पे राइड वाइड कराते होंगे। ये देखो ये चीजें है भाई। इस तरफ आगे तो दलदल सा बना हुआ है, तो उसमें तो क्या ही जाएंगे। भाई ने गाड़ी यहाँ पे दफन कर दी लग रहा है। 4 भाई है, चलो क्या ही कर सकते हैं भाई। अपना अपना एंजॉय है, अपना अपना चिल है, सब अपना अपना चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कैंपिंग भी हो रही है भाई। सब अपना अपना ऑफ रोड मार रहे हैं, सही है। चलो इनको डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा। और भी रे बढ़िया। अच्छा कैंपिंग चल रही है। नहीं सोनी जगह यार, सोनी जगह। मैं तो पहली बार देख के पहले है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो जी काफी बढ़िया जगह है, यहाँ पे वैसे झंडे भी लगाए गए हैं। ATV रूट बना हुआ है, अपन आगे तक ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, अपने क्या करना है, अपन तो बस नॉर्मली देखने आए हैं इस जगह को। ये है भाई यहाँ की खूबसूरती है। काम करता हूँ पहले 4x4 लगा लेता हूँ मैं, रिस्क नहीं लेनी अपने को। व्यू काफी बढ़िया है। ये देखो यहाँ किसी ने पहले गाड़ी उतार रखी है, कीचड़ है यहाँ, कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है बहुत बार।
अपन ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। ये देखो यहाँ पे लोकल और भी है, इन्होंने तो अपनी गाड़ी फंसा रखी है। ये कहाँ के है भाई? ये देखो इशारा दे रहे हैं भाई साहब गाड़ी निकलवा दो। चलो इनकी निकलवा देते हैं गाड़ी। भाई पंजाब के हैं शायद। सुक्का अच्छा इधर नु करती हो। अच्छा 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 है नहीं दूजी है थोड़े कोल पट्टा कट देने नहीं हैगी जे हैगी भाई। यहाँ ना थोड़ा ऑफ रोडिंग हिसाब से करना चाहिए। दलदल है इसमें, गाड़ी फंस जाती है, लेकिन गाड़ी घुमाने के मजे भी तो बहुत आते हैं इसमें कीचड़ में। अपन तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, अपने को क्या करना है, अपन बस अपना एंजॉय करने आए थे। ये पूरा ना ऐसे कीचड़ वाला सा एरिया है, देख सकते हो आप। बढ़िया एरिया है। एक मिनट गाड़ी रोकता हूँ यहाँ पे, एक शूट वूट करते हैं थोड़ा सा। देखो यार क्या जगह मैंने ढूंढी है यहाँ यार। मैंने पहले नहीं देखा कि यहाँ देखो कैंपिंग करने वाले लोग भी हैं, कोई आ रखे हैं लोकल। मैंने थोड़ा सा वीडियो में बात करने की ट्राई की थी। ये अपनी थार, ये बगल में ये ब्यूटीफुल नज़ारे। ओ भाई ये जगह तो बड़ी सुंदर है। पानी के साथ में हर जगह सुंदर हो जाती है वैसे। यार इनकी गाड़ी फंसी हुई थी, मैंने इनको बोला मैं आप यार टोचन का अरेंजमेंट कर लो तो मैं एक बार में खींच दूंगा, क्योंकि इसमें कोई अपने हेडेक वाली बात नहीं है। बाकी मेन प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे पास है तो सही पट्टा, लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल है। गाड़ी में स्पेस देखो, नहीं तो मैं तो पूरे रास्ते लोगों की मदद करते हुए आया हूँ, लेकिन अभी पूरी गाड़ी बिखेरूंगा तब जाके मिलेगा। और अभी मेरे को आज गंगानगर पहुँचने की बड़ी वो है कि अपन ट्राई करेंगे अपन गंगानगर पहुँच जाए। यार क्या व्यू आ रहा है जगह पे, ओ हो खूबसूरती एक नंबर। चलो भाई चलते हैं, इस खूबसूरत जगह को अलविदा बोलते हैं और यहाँ से अपन अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं आगे। गाड़ी घुमाऊं, यहाँ पूरा है दलदल है इस जगह पे। चलो भाई अपन चल रहे हैं वापसी की ओर। हमें तो बस जगह देखनी थी, हमने जगह देख ली। काफी खूबसूरत जगह है, कभी दोबारा आके यहाँ ऑफ रोडिंग मारेंगे। अभी मैं नहीं चाहता सारा सामान बड़ी मुश्किल से जचाया हुआ है बिखेर दूं। अरे ये तो कहीं भी गाड़ी घूम जाएगी यार। ये गोल गोल चक्री बनाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर वो सामान समेटने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे पास ना अभी जनरेटर है, मेन पंगा वो है, वो जाके फिर शीशे से टकराने लग जाता है। अब वो बड़ी मुसीबत हो जाती है। और फिर पूरी डिग्गी खोलो, सारा सामान बाहर गिर जाता है, उसको सेट करो, मतलब कम से कम भी मेरी 15 मिनट और खराब होगी। इससे पहले मैं आगे चलता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत मजे करे हैं इस ट्रिप में, तो बस ठीक है अब चलते हैं आगे। भाई ये है पॉइंट और यहाँ से हमें जाना है अब आगे पंजाब की ओर। और सीधा सीधा जाते हो तो सामने आ जाता है शिमला, और इधर से जाते हो तो आ जाएगा पंजाब। हेलो जी, फाइनली हमारी आ गई आखिरी टनल आ गई जी, आखिरी टनल है। अब इसके बाद में समझ लो कि बस पंजाब की सीमा तो आने ही वाली है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मित्रों, समय आ गया पंजाब में दस्तक देने का, हिमाचल को बाय बोलने का। कभी हाय करते हैं तो कभी बाय करते हैं, ऐसा सिलसिला चलता रहता है जिंदगी में। और अब मैं एक अच्छी खासी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। और ये जो पहाड़ी एरिया ना थोड़ा बहुत पंजाब में भी आ जाता है, मैं आपको बता दूं। पहाड़ थोड़ा बहुत पंजाब में भी है। आप पठानकोट साइड जाओ उधर भी पहाड़ है। यार एक छोटी सी जगह रुका था कुछ खाने के लिए, बड़ा खराब सा खाना, थोड़ा थोड़ा ही खाया, सब छोड़ छाड़ के वापस आ गया हूँ। और अब मैं पंजाब में हूँ और अब मैं जा रहा हूँ आगे अपने घर के लिए। भाई ये कैंपिंग सेटअप आपको कैसा लगा? अब ये देखो ट्रॉली है, इसमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, पीछे के साइड में ये अंदर आराम से बैठने का सेटअप है। भाई ये प्रॉपर ना मतलब काफी लंबे दिनों तक ना ये जो संगत जाया करती है इसमें कुछ इस तरीके का रहता है। मतलब आप समझ लो कि ट्रैक्टर में ही सारी दुनिया है भाई। ऊपर देखो, ऊपर लोग है, सारे माहौल है, फर्स्ट फ्लोर है प्रॉपर। ये जो है ना सभी गुरुद्वारों में जाने वाली संगत है। ये आगे देखो, यहाँ इसमें सारे बुजुर्ग दिखेंगे, बढ़िया बातें करते हुए जाते हैं आराम से ना। ये भी जीवन है भाई, गुरु के नाम जीवन कर दो अपने। भाई ये पंजाब का माहौल है, देखो गाय भैंसे, मजे, घर सब दिखने लग गए, मज्जा दिखने लग गया हैं। बाकी एक बात है, पंजाब में आपको गांव में भी KFC मिलेगा, ये बात तो है। ये देखो छोटे छोटे से गांव के आसपास KFC आया बड़ा, बताओ। ये तो लोगों के जयपुर जाओ, चंडीगढ़ जाओ तो दिखते हैं, पंजाब के तो गाँव में है ये चीजें बसी हुई। भाई साहब अभी जस्ट मैंने एक छोटा सा होल्ड लिया था, यहाँ एक रेस्टोरेंट पे चाय पीने के लिए रुका। यहाँ एक साइकिल सवार भी मिला मेरे को जो भारत की यात्रा कर रहा है। ऐसे लोगों को मैं बड़ा वो अच्छा लगता है कि यार कोई बंदा मेहनत कर रहा है। नीरज भाई आ गए। नीरज भाई से सामान मैंने भाई के पास भेज दिया था। अब भाई की गाड़ी में से जो सामान था ना, इसकी डिग्गी में और आगे वाली सीट है वो सारा इसके अंदर गया। ये टायर के ऊपर दोबारा से फिट हो गया है। और अंदर की कंडीशन तो आपको कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा, आप खुद बोलोगे। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा कर लेंगे। ये देखो पाइपें वाइपें दिख रही होगी आपको, फुल हो गई है गाड़ी, पीछे का विजिबल मतलब विजिबिलिटी खत्म। शीशे साफ कर लिए, सामने ट्रेन चल रही है, ट्रेन का इंतजार हो रहा है कब निकलेगी। मेरा दोस्त मेरे लिए परोंठे लेके आया, साथ में लाया रसमलाई।
ओए होए, अब मैं आराम से घर के परोंठे खाऊंगा और साथ में रसमलाई। आज का अपना डिनर यही रहेगा। पता नहीं कौन से रास्ते बन गए मैप के, ये हर बार बावड़ा हो जाता है मैप। इसने लुधियाना के बाद में हमेशा मुझे नया रास्ता देना है। मैप ने आज तक मेरे को कोई ऐसी जगह नहीं जिसको 2 बार लेके गया हो। मैं लुधियाना के बाद जब भी मैप लगाता हूँ ना, ऐसे खेतों में ले आता है, मतलब कभी कहीं ले जाता है, कभी बड़ी सड़क, कभी चौड़ी सड़क, कभी पतली सड़क, कभी खेतों में। अभी देखो ये आसपास सरसों बीज रखी है लोगों ने। ये पंजाब के गांव आ गए, देख लो आप। मुझे लग रहा है इस रास्ते में एक बार पहले आया था, बाकी याद नहीं भाई, क्योंकि मनाली इतनी बार आ गए, इतनी बार, कितनी बार याद रहे भाई हैं। अब ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये सारे खेत वाले से रास्ते, अब देखो गांव आ गया, गांव के कल्चर आ गए। चलो भाई देख लो, अब ये भी देख लो, डोलू लेके बंदा जा रहा है। इधर का रास्ता है, आगे का है यार? नहीं इधर का ही है यार, इधर का ही है। ये क्या करता है मैप? सम टाइम मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये मैप पता नहीं किधर ले जाता है यार। बड़ा बेदर्दी है, बड़ा हमदर्दी है। ये मैप बड़ा दुखी करता है मेरे को सम टाइम। सब देख लो कैसे कैसे रास्तों में लेके जा रहा है। इस टाइम राजपुरा के आसपास जो अपने लुधियाना में भाई ने दिए थे परोंठे, वो खा लेते हैं। इनसे मैंने थोड़ी एक सब्जी बनवा ली। सफर है अभी 240 के आसपास और पड़ा है, 240 किलोमीटर ड्राइव करनी है। सब्जी बना रहे, आराम से रोटी खाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। फ्रेश ही बना रहे अपने लिए, ये इनका छोटा ढाबा है। थोड़ी सी चीज बतानी चाहता हूँ, रायकोट है अगली लोकेशन। रायकोट के बाद में बरनाला के बाद में बठिंडा के बाद में गंगानगर। ऐसे रहेगा रूट मेरा। तो सब्जी के साथ में बढ़िया मक्खन डाल दिए, दे दो जी साथ में परोंठे। अभी मैंने जस्ट बठिंडा पार किया और गाड़ी को लगाया। देखो मेरी गाड़ी खड़ी है भाई, यहाँ एक जगह में मैंने जस्ट रोकी है। एंड ड्राइव करते करते भी यार थक जाते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहो ना तो ऐसा लगता है यार टायर्ड से हो गए। तो अभी बस 2 मिनट ब्रेक सा लिया, अभी इसके बाद मैं आगे अपनी कंटिन्यू करूँगा। अपने जब भी घर जाता हूँ ना तो एक अच्छी रोड मिलती है। ये देख लो, ये ऐसी रोडें हैं मेरे एरिया की तरफ। जब मैं जाता हूँ पूरी कूल आराम से क्रूज लगा के रख देता हूँ गाड़ी का, गाड़ी को बढ़िया, बस मजा आ जाता है। ओ भाई अब कहाँ जाएं यार, अब कैसे जाएं समझ ही नहीं आ रहा है। देखो सामने ट्रैक्टर ट्राली पलट गया है। ये गुणे की जो ट्राली होती है ना इस टाइप की, ये क्या बोलते हैं, पराली की ट्राली है। तो हमें यहाँ से यू टर्न मारना पड़ेगा क्या? पूरा ट्रैक्टर चढ़ गया ऊपर, अब यहाँ से हमें टर्न मारना पड़ेगा यार। जी पंजाब की सीमा अभी एक तरीके से समाप्त सी हो गई है और ये बीच के थोड़े से पंप्स आ गए हैं। अभी राजस्थान आने वाला है भाई, बस इतना सही है। ये क्रॉस करते गंगानगर शुरू हो जाता है एक तरीके से। ये लो जी, यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होगी। ओ हो गया। मनाली से आ रहे हैं जी। ये तो ये रूफटॉप टेंट है, रूफटॉप टेंट, कैंपिंग करने वाला। लाइट जलाओ विंटर में कैंपिंग करते हो क्या? हाँ जी विंटर में। हाँ जी विंटर में करके आ रहा हूँ। आज 107वां दिन है। अच्छा हाँ, करके अपने शहर वापस लौट रहे हैं बस। पूरा जी लद्दाख भी करके आया, काजा, विंटर स्पीति वगैरह जो भी है पूरा है। अब जी बस यही शहर में ही गंगानगर शहर में पधारने पे आपका स्वागत है मिस्टर दीप ढाल। और फाइनली इस शहर को छोड़ के गया था, शहर में वापस लौट आए हैं। चलो भाई अपन अपना व्लॉग कल दिन में ढंग से एंड करेंगे, ठीक है। अभी भाई मैं पहुंच रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे और सोऊंगा। अपने घर नहीं जाऊंगा, लेट ज्यादा हो गया है ना। अपने घर से चला था और अभी अपने घर को पहुंचने वाला हूँ। कल का व्लॉग आपने देखा ही था, लेट काफी हो गया। एंड जैसे कैसे भाई अब जल्दी से घर पहुंचना है। अपना आज का अपना टारगेट यही है। एंड होपफुली दोस्तों आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। बाकी कल के पार्ट में मैं ढंग से वीडियो को बताऊंगा कि कैसे कैसे मेरा सफर बीता, क्या क्या स्टोरीज हुई। अब घर बैठ के बातें करते रहेंगे, घर के काम करते रहेंगे, गाड़ी खाली करते रहेंगे, गाड़ी को धुलवाते रहेंगे। एंड मैं पहुंच गया हूँ अब अपने घर पे, तो रेस्ट करते हैं अब। भाई लंबी जर्नी हुई है। एंड होपफुली दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद, जय भारत। नई जर्नी शुरू करेंगे भाई, नई जर्नी शुरू करेंगे जल्दी। घर आते ही स्नो का गिफ्ट दे रहा हूँ।